बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शलजम किसी को भी पसंद नहीं आता। अक्सर लोग मुंह नाक चढ़ाते हैं जब बात करो शलजम बनाने की। तो आज की मेरी ये ख़ास सीक्रेट रेसिपी है शलजम गोश्त की। इसको बनाया है मैंने अपने ख़ास सीक्रेट तरीके से। यकीन माने जिन्हें शलजम नहीं पसंद वो भी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फिरोज़ अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें। ये हमारे पास 2 दरमियानी साइज़ के प्याज थे जिनको हमने छील के काट लिया है। 4 हमारे पास टमाटर था, उसको भी हमने काट लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, वो भी हमने ले ली हैं। इनका हमने अच्छा सा पेस्ट बनाना है। ये हमारे पास शलजम है। शलजम हमारे पास 1 पाव से ज़्यादा है, तो अब इसको हमने छील लेना है। शलजम का इस्तेमाल जो है हमारे स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो आपने इसको लाज़मी इस्तेमाल में रखा करें। सैलेड पर भी कच्चा भी ये यूज़ होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको पकाना है। अब ये देखिए हमने इस तरह इसके पीसेस कर लिए हैं। अब एक बाउल में हम डाल देंगे और डालने के बाद 1 चाय की चम्मच हम लेंगे हल्दी, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। अब शलजम में हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए इसमें इसका कोट हो चुका है। अब एक पैन में या पतीली में हम डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। अब इसमें हमने शलजम को फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि शलजम हमारा लाइट गोल्डन हो जाएगा। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। उसी प्याले में जिसमें हमने शलजम मिक्स किया था, ये हमारे पास आधा किलो के करीब चिकन है, वो हमने लिया और इसमें थोड़ी सी हमने हल्दी और थोड़ी सी हमने पिसी मिर्च ली और इसे भी हम मिक्स करके उसी तेल में हमने इसे भी गोल्डन फ्राई कर लेना है। ये देखिए अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब इसको भी हम शलजम वाले ही प्लेट में निकाल लेंगे। उसी पतीली में हम तकरीबन आधे कप से थोड़ा कम कुकिंग ऑयल और डालेंगे और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। डालने के बाद इसको हल्का सा गोल्डन करेंगे और साथ ही हमने जो टमाटर और मिर्चें और प्याज जो पीसी थी वो हम डाल करके हल्का सा फ्राई करेंगे। आधी चम्मच से भी थोड़ा सा कम हमारे पास हल्दी है, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च है और हस्बे जायका हमारे पास था नमक। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर है, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर है, 1.5 खाने के चम्मच हमारे पास पिसा हुआ धनिया है। इन तमाम मसालों को हमने डाल दिया है प्याज में और डालने के बाद इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। इतना भूनना है कि तेल मसाला अलग हो जाएगा और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे जो फ्राई किए हुए शलजम और गोश्त हैं। अब इसको अच्छे से थोड़ा देर भूनेंगे। भूनने के बाद इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। प्लेट में जो हमने शलजम रखा था उसमें भी ऑयल और मसाला था, तो थोड़ा पानी उसमें भी लेकर के हमने अच्छे से डाल दिया है पतीली में। अब इसको हमने ढक करके इतनी देर पकाना है कि गोश्त हमारा गल जाए। पानी की क्वांटिटी यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 गिलास ली थी, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्च हमने इसमें ऐड किया और करने के बाद इसको मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद इसको 2-3 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे ताकि हरी मिर्च का फ्लेवर भी आ जाए। ये देखिए हमारा शलजम भी बहुत अच्छे से गल चुका है। यकीन मानिए ये सालन इतना लजीज तैयार होगा कि जो लोग शलजम खाना पसंद नहीं करते हैं वो भी इसे खाने के बाद उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह शलजम गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी को बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन चिकन में आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। कुछ लोग शलजम को शलगम भी कहते हैं, आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये रेसिपी आप चावल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और चपाती, पराठा, नान के साथ भी ये बहुत मज़ा देगा। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरा आपका हम सब का दस्तरखान यूँ ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।